हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का जितने भी एक्सरसाइज हैं एक एक कर हम सीखेंगे। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1। हालांकि आपको पता है चैप्टर 1 में हम जो सब पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट, उसी को ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज 1 हमें जैसे भी हो प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो चलिए एक एक सेंटेंस हम वर्कआउट करेंगे। तो पहला वाला सेंटेंस यहाँ पर दिया है, आपको तो सभी सिंबल में दिया है बुक में जैसे आपको दिख रहा है। तो पहला वाला सेंटेंस हम थोड़ा सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला वाला जो है 1, द डेट। अब आपको द डेट लिखना है, राइट? कैसे लिखेंगे मुझे बोलिए। द एक शॉर्ट फॉर्म है, पहले वो लिखेंगे। डेट में डी आ रहा है, वो थोड़ा हेवी रहेगा, आपको पता है। एंड टी जब लिखना है आप उसको लाइट कर लिखेंगे, राइट? तो ये हो गया हमारा टी। तो यहाँ पर हम टी लिखें। वोवल कैसे आएगा? हेवी, राइट? तो हेवी वोवल के लिए हम क्या करेंगे? टी के डी के मिडिल प्लेस में एक वोवल डालेंगे, क्योंकि डी के बाद ए है। यहाँ पर देखिए डी के बाद ए है, इसीलिए डी के बाद हम एक वोवल प्लेस किए। ये था हमारा पहला वाला सेंटेंस। चलिए ठीक है, पता चला। अब देखते हैं सेकेंड वाला, द पेज। अब द पेज लिखना है, शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे? तो ये हुआ हमारा द पेज में पी एक लाइट स्ट्रोक है, ठीक है, लाइट कर देते हैं। उसमें क्या है? पी। ये हो गया हमारा पी। जे कैसे आता है? जे आपको हेवी लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको पी जहां पर एंड हो रहा है ना, वहां से ही आपको बिना हाथ मूव कर लिखना है, पेज, इस तरह लिखना है। वोवल कैसा आएगा? हेवी, तो पेज। ये हो गया हमारा द पेज। अब थर्ड वाले सेंटेंस को जाएंगे। अब थर्ड वाला सेंटेंस क्या आ रहा है देख लेते हैं। थर्ड वाला है डेट द पेज। डेट द पेज कौन सा सेंटेंस है? डेट द पेज। अब डेट द पेज में कैसे आएगा? डी। चलिए ठीक है, डी को पहले लिख लेते हैं, डी। टी कैसे आएगा? लाइट आएगा, ठीक है, लिख लेते हैं टी। तो यहाँ पर टी हम लिखेंगे, राइट? ये हो गया हमारा डेट। डेट में कौन सा वोवल आएगा? ए यानी कि हेवी वोवल, राइट? तो उसके लिए हम क्या करना है? यहाँ पर एक हेवी वोवल डाल देना है, बस। ये हो गया डेट। यहाँ पर हो गया हमारा डेट द पेज। अब पेज लिखना है, ऊपर तो पेज लिखे, वही तो कॉपी करना है ना, और क्या? पी लिखना है, ये हो गया हमारा पी। जे जब लिखना है तो जे को थोड़ा डार्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थोड़ा डार्क लिखेंगे, इस तरह, पेज, डेट द पेज। और ये वोवल भी थोड़ा हेवी रहेगा। ये 3 सेंटेंस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए। अब 4th नंबर सेंटेंस को जाएंगे, वहां पर क्या लिखे हैं खुद को कोशिश कीजिए। देखिए मैं बोल रहा हूं द, क्या लिखा है? द। और यहाँ पर जो है DEBT, डेट, यहाँ पर देखिए स्पेलिंग में ई है, राइट? कैसे लिखना है? ये हो गया हमारा द। डेट में डी थोड़ा डार्क रहेगा, एंड टी कैसा रहेगा बोलिए? यहाँ पर टी हमारा पतला रहेगा, राइट? टी को हम ऐसे पतला करेंगे। यहाँ पर वोवल जो आएगा वो थोड़ा हेवी रहेगा और लाइट रहेगा। बोलिए डेट, वही तो मैं पूछ रहा था। यहाँ पर लाइट रहेगा, हेवी मत कीजिए, छोटा सा वोवल रहेगा, राइट? इस तरह हमें द डेट जब लिखना है, डेट पढ़ना है, डेट नहीं, डेट। वैसे 5th नंबर सेंटेंस जाएंगे। अब 5th में क्या आ रहा है देखेंगे। 5th वाला सेंटेंस है पे द डेट। क्या है? PAY, पे। ये थोड़ा लाइट है, चलो थोड़ा डार्क कर लेते हैं। पे द डेट, यहां पर लिखेंगे पे द डेट। अभी जो लिखे वही लिखना है आपको। तो क्या क्या सीखेंगे नया वाला बोलिए तो। पी यानी कि लाइट स्ट्रोक आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? उसको लाइट करेंगे। ये हो गया हमारा पे, राइट? अब पे में वोवल तो हेवी आएगा ना, इसीलिए आपको क्या करना है? यहाँ पर पी के मिडिल में एक हेवी डॉट डालना है। यहाँ पर देखिए लाइट डॉट डाले हैं, ये हेवी है। पे द, ये हम फ्रेजेस में पढ़े थे, द को हम उसको मिला सकते हैं, पे द। और डेट लिखना है तो डी लिखेंगे, और टी को हम क्या करेंगे? एकदम लाइट लिखेंगे, जैसे कि हमें बारीकी से पता चलना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, डेट। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग है क्या है बोलिए? डेट में ई साउंड आ रहा है, दैट मीन्स आपको एक लाइट वोवल ही देना है, इस तरह लाइट वोवल। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, वोवल में भी लाइट एंड हेवी मेंटेन। सेंटेंस 6 में है हु पेड द डेट। अब सेंटेंस क्या बनेगा? हु पेड द डेट। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सेंटेंस लंबे हो रहे हैं, इसलिए हम नीचे लिखेंगे। अब हु कैसे रहेगा? इस तरह आएगा हु
पेड, पी तो आपको पता है वो एक लाइट स्ट्रोक है, इसीलिए पहले हमको पी को एक लाइट स्ट्रोक बना देना है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा पी। एंड डी कैसे लिखना है, डी थोड़ा डार्क लिखना है। कैसे लिखना है, डार्क, इसीलिए पी के नीचे हम डी को थोड़ा डार्क करेंगे। पेड द, ये हो गया पेड द। और वोवल कौन सा आएगा, पेड में हेवी है, ए एक हेवी वोवल है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पी के यहाँ पर एक हेवी डॉट डाल देंगे। पेड द, ये होगा डेट, डेट में डी थोड़ा डार्क रहता है और टी जो आता है वो लाइट आता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, टी को थोड़ा लाइट करेंगे, इस तरह लाइट करेंगे। और जो वोवल आ रहा है वो भी लाइट, इसलिए उसको हम लाइट वोवल के साथ प्लेस करेंगे। ये हो गया हमारा हु पेड द डेट। अब नेक्स्ट 7th नंबर सेंटेंस में क्या है वो अब चेक कर लेते हैं। टोटल 12 सेंटेंस हैं, मैं आपको 8 सेंटेंस तक बोलूंगा और 4 सेंटेंस आप खुद कोशिश कीजिए, क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब 7th नंबर में आ रहा है, देखते हैं क्या है। जैसे कि यहां पर है एब पेज पेड इट, एब पेज पेड इट्स, यानी कि मतलब क्या है बोलिए तो, एब पेज एक व्यक्ति का नाम है। कैसा कैसा नाम है, देखिए पेज, हम सोचेंगे पेज का मतलब कोई बुक का बुक होगा, किताब होगा ऐसे, बट अब सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। बट टेड डे, ये हो गया टेड, ये हो गया डे, टेड डे पेड इट टू, पेड इट टू। तो ये सेंटेंस में आप थोड़ा ध्यान कीजिए, ये जो टेड भी है और डे भी है, ये भी कोई एक व्यक्ति का नाम है। तो सेंटेंस में एब पेज पेड इट बट टेड डे पेड इट टू। अब टेड डे तो पेड कर चुका है, अब ए पेज को भी पेड करना है, ये इसका मीनिंग है। लेकिन शॉर्टहैंड में आप कैसे लिखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। बी, एब में पहले क्या आ रहा है, एब, तो यहाँ पर जो बी के बाद ई है ये साइलेंट है, इसीलिए आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए एब में अभी नहीं पढ़ेंगे, एब ही पढ़ेंगे। तो एक वोवल से शुरू होता है, लेफ्ट साइड वोवल दिया जाता है, हेवी साउंड है, इसीलिए डॉट को जो वोवल है उसको हम थोड़ा हेवी कर लीजिए। वैसे पेज, पेज में पी एक लाइट स्ट्रोक है, ठीक है, तो पी को हम थोड़ा लाइट लिखेंगे, ये हो गया हमारा पी। अब जे जब लिखेंगे थोड़ा डार्क आएगा, तो इसके लिए हम क्या करना है, जे को थोड़ा डार्क लिखेंगे, इस तरह डार्क लिखेंगे। पेज में ए जो आ रहा है एक हेवी वोवल है, क्योंकि ए हमारा हेवी साउंडेड वोवल बोला जाता है, इसीलिए उसको हम थोड़ा डार्क लिखेंगे। अब पेड इट, पेड में पी आ रहा है, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसको क्या करना है, थोड़ा लाइट लिख लेना है। तो हम क्या करेंगे, पेड को पी लिखेंगे लाइट, डी लिखेंगे डार्क। तो डार्क कैसे लिखेंगे, डी को इस तरह लिखेंगे डार्क, जैसे कि आपको पता चलेगा डी, ये हो गया हमारा पेड। यहाँ पर एज हेवी साउंड, इसलिए हेवी बोल दिए। इट, इट एक शॉर्ट फॉर्म है, राइट, तो टी जब लिखेंगे वही इट को रिप्रेजेंट करता है। कॉमा कैसे दिया जाता है शॉर्टहैंड में, वैसे ही जैसे हम नॉर्मली लिख लेते हैं। बट कैसे आता है, लाइट, इसीलिए लाइट ही लिखेंगे। टेड, टेड में टी लाइट आता है, डी हेवी आता है। अब डी जब लिखना है हेवी लिखना है, ठीक है, हेवी लिख लेते हैं और क्या यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया टेड। टेड में वोवल ई है, ई का मतलब एक छोटा वोवल आपको देना है, वोवल लाइट रहेगा, हेवी वोवल नहीं आएगा। टेड पढ़ते हैं, टेड ऐसे नहीं पढ़ते हैं, टेड, तो लाइट वोवल ही डालेंगे। डे, अब डे में डी आ रहा है, यानी कि आपको एक हेवी स्ट्रोक लिखना है, ये हो गया हमारा डी। डी में एक वोवल डालेंगे, वो भी हेवी, क्योंकि डे साउंड ज्यादा बड़ा हो रहा है। अब पेड कैसे लिखना है, हम तो पेड पहले भी लिख चुके हैं, यहाँ पर देखिए, ये हम यहाँ पर पेड लिख चुके हैं, पेड, ये पेड यहाँ पर भी लिखना है आपको, यही पेड यहाँ पर लिख लेना है। इट भी पहले लिख चुके हैं, इट को भी यहाँ पर हम यहाँ पर इट लिख चुके हैं, देखिए ये हो गया हमारा इट, तो यहाँ पर भी क्या आया, इट ही आया, तो ये इट यहाँ पर आपको लिख लेना है। टू, टू एक डार्क स्ट्रोक है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर सेंटेंस को क्लोज करेंगे। अब नेक्स्ट जाते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, ये भी वैसे एक वर्ड है, जैसे कि टेड पेड द डेट, तो सेंटेंस लिख लेते हैं, टेड पेड द, टेड पेड द डेट्स, टेड ने अपना उधार चुका चुका है, टेड पेड द डेट। विच एब पेड, विच एब पेड, जो उधार
एब ने पे कर चुका है, वही अभी टेड भी पे करने के लिए आया है। तो इस तरह हम सेंटेंस में देखेंगे, ये जो टेड है एक व्यक्ति का नाम है, और यहाँ पर जो एब जो देख रहे हैं वो एक व्यक्ति का नाम है। ये जो डबल इज इक्वल टू सिंबल भी मान लीजिए जो थोड़ा टिल्ट होकर रहता है, वो एक नाउन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे कैसे, तो टेड लिखना है, टी तो आपका पता है वो लाइट स्ट्रोक होता है, तो टी पहले लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा टी, और ये हो गया हमारा डी। अब टी तो ठीक से नहीं हुआ स्ट्रेट, फिर से लिख लेते हैं, टी को हम स्ट्रेट लिखेंगे, इस तरह स्ट्रेट लिखेंगे। डी जब आएगा थोड़ा मोटा आएगा, राइट, तो डी को हम थोड़ा मोटा लिखेंगे, थोड़ा डार्क रहेगा, इस तरह आपको डार्क लिखना है। और वोवल जो है वो एक लाइट है, क्योंकि टेड में जो ई है, ई एक लाइट साउंडेड वोवल है, इसलिए हम लाइट वोवल ही डालेंगे। पेड, पेड में पी लाइट स्ट्रोक है, चलिए पी को लाइट लिख लेते हैं। एंड डी जब आ रहा है, आपको पता है पहले ही बोल चुका हूँ, वो एक डार्क स्ट्रोक है, तो कैसे लिखा जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा पेड। पेड में वोवल जो है वो भी वोवल है, तो यहाँ पर पेड हो गया। अब द क्या होगा, फ्रेज में यूज कर सकते हैं, इसीलिए पेड द ऐसे लिखा जाएगा। अब डेट आएगा, डी थोड़ा डार्क है, टी का पतला रहेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, टी को थोड़ा लाइट ही लिखेंगे, इस तरह हम उसको लाइट लिख दिए, हो गया बस काम खत्म। इसमें वोवल जो डालेंगे, डेट, कौन सा वोवल, लाइट वोवल, वेरी गुड, ठीक सोचे, डेट, क्योंकि ई एक लाइट वोवल है। विच तो एक शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट चेस लिखने से हो गया, ये तो विच। अब एब लिखना है, यानी कि बी आ रहा है हमें, पी बी में, पी पतला बी मोटा, इसलिए बी को हम क्या करेंगे, मोटा लिखेंगे, इस तरह। स्टार्टिंग में वोवल है तो वोवल को हम लेफ्ट साइड ही रखेंगे। पेड, पेड में पी एक लाइट स्ट्रोक है, आपको ये पता है, तो पी को हम लाइट ही लिखेंगे। एंड उसके बाद आ रहा है डी, तो डी जब आएगा वो थोड़ा हेवी वाला आएगा, तो डी को हम पी के नीचे ही अटैच कर लेंगे, इस तरह अटैच करेंगे। तो ये जो वोवल आएगा पेड, क्या आएगा, पेड, पता चला। तो इस तरह आपका जो 9th वाला वो सेंटेंस है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आप खुद कीजिए, ये आपका टास्क है। कुछ डाउट होने से मुझे पूछ सकते हैं, जैसे कि सेंटेंस है, द डे एब paid the debts, paid the debts, Ted paid it too, Ted paid it too, ये आपको खुद बनाना है। और एक सेंटेंस भी आपको दे रहा हूं, डू पेज टू, ये छोटा वाला दे रहा हूं, डू पेज, डू पेज, डू पेज, ये थोड़ा गलत हो गया, डू पेज 2, 2 नंबर वाला पेज कीजिए, उसका मीनिंग ये है वैसे। और एक सेंटेंस हम लिखेंगे अब, तो 11th वाला सेंटेंस आएगा, एड यानी कि मदद करना, एड, किसको मदद करेंगे, एड, एक व्यक्ति को, उसका नाम रहेगा एड, टू डू इट, ये काम करने के लिए उसको हम मदद करेंगे। ये लास्ट वाला सेंटेंस आपके लिए, पे टेड, यानी कि टेड को आप पेमेंट करना है, पे टेड, टू एड, टू एड यानी कि मदद करना, एब, एब को मदद करने के लिए कुछ पैसा भेजो टेड के साथ, ये उसका मीनिंग है। ये जो 4 सेंटेंस रहे, ये खुद कीजिए, आपको पता चलेगा, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 में, उसी की तरह उसका भी कुछ एक्सरसाइज हम करेंगे। थैंक यू। करना पड़ता है वैसे